दुबई के किसी बार में बैठे हुए हैं, कोई क्लब है जो पार्टी हो रही है, तो आप नहीं समझते कि आप एक मजहबी स्कॉलर हैं? उसी डिस्को क्लब से उस मोहतरमा को निजात दिलानी थी। डांस वाला क्या मामला था? वो आपके साथ डांस कर रही नहीं, डांस नहीं कर रही। वो मेरे कान के अंदर एक बात करते हुए रोने जब लगी ना, तो फिर मैंने उनको तसल्ली देने के लिए, ये सारी बातें हो चुकी है, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक दूसरी शादी नहीं कर सकता। निकाह तो फिर भी इस्लाम में 4 ही जायज है ना? जायज नहीं है, 4 को बताया गया है कि आप कर सकते हो। वो आपको गले लगा रही हैं? तो मुझे बताया मुफ्ती अब्दुल कवी को कौन कौन गले नहीं लगाता। पाकिस्तान के अंदर 2 तो शख्सियात है, एक मोहतरम इमरान खान, एक किबला मुफ्ती अब्दुल कवी, जिसे हर मोहतरम और हर मोहतरमा हर खूबसूरत ये चाहता है कि मुफ्ती साहब के मैं करीब तर बैठूं और मुफ्ती साहब का हाथ भी चूमूं, मुफ्ती साहब के साथ सेल्फी भी बनाऊं, मुफ्ती साहब को गले भी लगाऊं। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप उन्हें मना नहीं करते कि आप मुझे गले ना लगाएं? या मैं उस वक्त तक अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ता रहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तैयब सुलहरी। नाज़रीन, मुफ्ती अब्दुल कवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये आपकी बड़ी मुतनाज़ा सी बात है, निकाह कर लें शादी ना करें, निकाह और शादी में आप क्या फ़र्क समझते हैं? जिस मुल्क में मैं रहता हूँ इसको मैं एक इस्लामी मुल्क समझता हूँ। ठीक है। कलमे की बुनियाद पे ये मुल्क बना। मेरे मुल्क के अंदर फैमिली लॉ के मुताबिक मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, किबला मुफ्ती अब्दुल कवी साहब, कोई भी मोतबर और मुस्तनद आदमी पाकिस्तान के कानून के मुताबिक दूसरी शादी नहीं कर सकता। उसके लिए मैंने कहा कुरान कह रहा है कि फ़न के हो निकाह करो, मसना वसुला सवारुबा। तो उसमें मैंने ये दरमियान रहते कि पाकिस्तान के कानून को भी हमने सामने रखना है और कुरान को भी सामने रखना है, हम मुसलमान हैं। तो उसका माना ये था कि फिर शादी वो होती है जिसमें ऐलान आम होता है कि मुफ्ती अब्दुल कवी साहब के नवासे क्या फ़लाँ दिन बारात है, फ़लाँ दिन वलीमा है, कार्ड छप रहा है, लोगों को बुलाया जा रहा है। निकाह क्या है कि मोहतरम हकीम साहब हों, दानिया साहबा हों और 2 गवाह हों, दुआ खैर हो जाए बामी सुकून से शरीयत के मुताबिक। निकाह तो फिर भी इस्लाम में 4 ही जायज़ है ना? जायज़ नहीं है, 4 को बताया गया है कि आप कर सकते हो, मगर ना मेरा जो फतवा है वो यही है कि अगर आपकी बीवी और आपके सारे मामलात दुरुस्त हैं तो फिर एक ही शादी पर आप इत्तिफाक करें ताकि कानून पाकिस्तान का भी एहतराम रहे। ठीक है। तो जो आप बात कह रहे हैं डॉक्टर आमिर लियाकत के हवाले से कि आपने उनको कहा था कि मेरे फतवे के मुताबिक निकाह कर लो, शादी ना करो, मैंने उनको नहीं कहा था। मैं तो हमारे मोहतरम जब हकीम साहब ने मुझसे मशवरा किया तो मैंने भी उनको कहा कि आप पैगाम निकाह भेजें और निकाह कर लें। ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि पहले तो आपकी कई वीडियोस आती रहीं, लेकिन अभी वेरी रिसेंट आपकी एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर चल रही है कि शायद आप दुबई के किसी बार में बैठे हुए हैं, कोई क्लब है जो पार्टी हो रही है, तो आप नहीं समझते कि आप एक मजहबी स्कॉलर हैं, आपको लोग एक मजहबी शख्सियत के तौर पे जानते हैं, तो ये अगर आप इस तरह जो उनके रोल मॉडल हैं आप इस तरह करेंगे या इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करेंगे तो आने वाली जो नौजवान नस्ल है वो क्या करेगी? मैं एक तो झूठ नहीं बोलता, मैं एक डिस्को क्लब में गया हूँ, पहली बात। ये तस्वीर और मोहतरमा की मेरी बिल्कुल हकीकत पर मबनी है, कोई जाली नहीं है, कोई नकली नहीं है, असली है। मैं क्यों गया हूँ उसकी वजाहत भी मैं कर चुका हूँ, वो भी अच्छी भली वायरल हुई है कि ये मोहतरमा जो है बड़े अच्छे ख़ानदान की हैं। इन्होंने मुझे टेलीफोन किया कि मैं यहाँ आई थी कि यहाँ सैलून करता तो तार कोई दुकान या आपको नहीं पता था कि ये डिस्को क्लब है? नहीं, मुझे तो पता था ना। उसी डिस्को क्लब से उस मोहतरमा को निजात दिलानी थी। 20,000 दिरहम जो उस बेचारी ने दिए थे वो इस क्लब के लिए नहीं दिए थे, वो वहाँ सैलून का काम करना चाह रही थी और बहुत अच्छे ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ था। उनके वालिद मेरे यहाँ बतौर अफीसर रहे हैं मुल्तान में, तो मैंने तो उसको भतीजी समझते हुए वहाँ मैं गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जाने से और उसका मुझे मिलने से जो एक गलती होगी उससे ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मेरे लिए ये हुआ कि मैंने उसके रिज़्क़ के हलाल को वापस कराया, 20,000 दिरहम उसको वापस मिले, उस जनाब जिसको क्लब से उसको निजात मिली, फिर बाइज़्ज़त तरीके से वो कुछ दिनों के बाद वापस। डांस वाला क्या मामला था? वो आपके साथ डांस कर रही थी? डांस नहीं कर रही, वो मेरे कान के अंदर एक बात करते हुए रोने जब लगी ना, तो फिर मैंने उनको तसल्ली देने के लिए, ये सारी बातें हो चुकी है। लेकिन चूँकि मुफ्ती अब्दुल कवी साहब एक ऐसी शख्सियत हैं कि हर बच्चा जो चाहता है कि मेरा सोशल मीडिया का चैनल वायरल हो, तो वो किबला मुफ्ती साहब की कोई ना कोई पुरानी वीडियो उठा के, नहीं एक तो पुरानी थी 9 महीने 10 महीने पहले, नहीं एक वीडियो तो जो थी कि आप खड़े थे वो तो बिल्कुल थी, लेकिन एक फिर से सोशल मीडिया पर वाला जिसमें आप बैठे हुए हैं, तो शायद वो आपके साथ खुशी का इजहार कर रही है खातून बैठी हुई, वो भी बिल्कुल सही है, मैं झूठ नहीं बोलता, जैनवन है। ये भी गले लगा रही हैं, ये भी उसी क्लब की है
ओके। और इस क्लब के मालिक हिंदू हैं। मैं उसका नाम इसलिए नहीं बताता क्लब का कि क्योंकि वो इतना नामवर क्लब है पूरे दुबई के अंदर कि सबसे अच्छा डिस्को क्लब वही है। अब मैं जब वहाँ गया तो मुझे दोस्तों ने कहा कि जनाब वहाँ क्लब में चलना है। वो तो जब मैं वहाँ पहुँचा अपने दोस्तों को उड़ा तो देखा तो वही क्लब एक तरफ मैं होके बैठ गया। आपने देखा है उसके अंदर मैं एक तरफ बैठा हूँ। अब कोई मोहतरमा आके मेरे साथ बैठ के कोई दाएं कोई बाएं, कोई अच्छे कोई ना अच्छे, कोई मनफी कोई लेकिन है तो वो आपके लिए नामहरम है, वो आपको गले लगा रही हैं। मुझे बताएं मुफ्ती अब्दुल कवी को कौन कौन गले नहीं लगाता। पाकिस्तान के अंदर दो तो शख्सियात है, एक मोहतरम इमरान खान है किबला मुफ्ती अब्दुल कवी, जिसे हर मोहतरम और हर मोहतरमा हर खूबसूरत ये चाहता है कि मुफ्ती साहब के मैं करीब तर बैठूं और मुफ्ती साहब का हाथ भी चूमूं, मुफ्ती साहब के साथ सेल्फी भी बनाऊं, मुफ्ती साहब को गले भी लगाऊं। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप उन्हें मना नहीं करते कि आप मुझे गले ना लगाएं? या मैं उस वक्त तक अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ता रहता हूँ, ठीक है, प्यार से उनको समझाता भी हूँ कि मैं तो अब उस उम्र में हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरे नवासों को भी अब साहिब औलाद बनाया, आपके लिए मसाइल होंगे, बिल्कुल ये बात मैं समझा देता हूँ। फिर भी उसके बावजूद वो खवातीन आपकी तरफ आ जाती हैं। मुफ्ती साहब जो है एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिससे लोगों को खुशबू आती है, जिससे लोगों को फ़ायदा मिलता है, जिसकी वजह से वो वायरल होती है। अगर उन्होंने दो चार इस तरह की हिमाकतें कर भी लेती हैं लेकिन नामवर तो हो जाती है। फिर नाम बन मतलब वो आप समझते हैं कि उनका नाम बन रहा है तो इसमें कोई आप दिल में इस्तगफार पढ़ते हैं? मैं उस वक्त तक अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ता रहता हूँ और उनको समझाता भी रहता हूँ।